तो आज जैसे कि हम वर्ब का टॉपिक लिए हुए हैं, तो वर्ब का जो मतलब होता है वो होता है क्रिया। जो जब क्रिया शब्द इस्तेमाल हो रहा है निश्चित रूप से किसी न किसी कार्य के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। अगर हम वर्ब के डेफिनेशन में जाए कि व्हाट इज द मीन ऑफ वर्ब, तो हियर इज डेफिनेशन, अ वर्ब इज ए वर्ड दैट इंडिकेट्स अ एक्शन। ठीक है, अ वर्ब मतलब एक क्रिया जो होती है वो क्या है, इज अ वर्ड, वह भी एक शब्द है। जैसे कि हमने कहा कि पार्ट्स ऑफ स्पीचेस में क्या है, आपकी स्पीच में होता क्या है, सिर्फ वर्ड्स होता है, और उसी वर्ड्स को डिफरेंशिएट किया जाता है संज्ञा के रूप में, सर्वनाम के रूप में, प्रपोजिशन के रूप में, कंजक्शन के रूप में, इंटरजेक्शन के रूप में। तो अ वर्ब इज अ वर्ड, सबसे पहले तो वर्ब क्या है, एक शब्द है, दैट इंडिकेट्स जो कि दिखाती है ना, अब एक्शन एक क्रिया को दिखलाती है। तो कुल मिला के संज्ञा वे शब्द होते हैं जिससे किसी कार्य का होना पाया जाता है, या कोई कार्य हो रहा होता है या किया जा रहा होता है, तो वे सारे शब्द जो है क्रिया शब्द कहलाते हैं, या वर्ब कहलाता है, या क्रिया कहलाते हैं। आप इसी को अगर हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें तो वे शब्द जो किसी कार्य का होना बतलाते हैं क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। देखिए, तो जब आई एम सॉरी टू से वर्ब कहलाते हैं, और जब कोई वर्ब या कोई क्रिया हो रही होती है तो उसके तीन स्टेट्स होते हैं। पहला होता है या तो फिजिकल एक्शन हो रहा होगा, दूसरा या तो कोई मेंटल एक्शन हो रहा होगा, या थर्ड कोई चीज बीइंग हो रही होगी या एग्जिस्ट करती होगी। जैसे बारिश है तो बारिश हो रही होती है, हम ना तो उसको फिजिकली करते हैं ना मेंटली करते हैं, इट इज नेचुरल बीइंग। जितने भी नेचुरल डिजास्टर होते हैं सच एज भूकंप है, बाढ़ है, ये हम लाते नहीं है, ये नेचुरली होते हैं। हमारी पलकें झपक रही हैं, हम इसको झपका नहीं रहे हैं, ये नेचुरल है। हमारा हार्ट बीट पंप हो रहा है, ये नेचुरल है। ओके, हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ये नेचुरल है। हमारे अंदर खाना जो है डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, हमारे अंदर डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स जो है वो काम कर रहे हैं, इट इज ऑल नेचुरल। तो वर्ब है, वर्ब इज अ वर्ड दैट इंडिकेट्स अ एक्शन। और ये एक्शन कितने टाइप के होंगे, फिजिकल मतलब जो हम शारीरिक रूप से कर रहे होंगे, जस्ट लाइक आई एम वॉकिंग, आई एम टॉकिंग, जस्ट आई एम टीचिंग यू, ओके, आई एम सिंगिंग, आई एम बाथिंग, ये जो है फिजिकली एक्शन है। ये एक्शन तो हो रहा है, वर्ब तो हो रही है, बट ये फिजिकली हो रहा है। सेकेंड टॉपिक हम देखते हैं मेंटल। मेंटल में क्या हो सकता है, सच एज आई एम मर्मरिंग, तो तरह तरह की वो बातें, जैसे मैं दिमाग में कुछ सोच रहा हूं, किसी चीज को रिमाइंड कर रहा हूं, ठीक है, अपने से कुछ विस्परिंग कर रहा हूं, धीरे धीरे मैं अपने से बातें कर रहा हूं, बड़बड़ा रहा हूं, कुछ सोच रहा हूं। ओके, तो जो हमारा हम कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं माइंड में, दैट ऑल इज मेंटल एक्शन। एंड थर्ड इज बीइंग, यह जो एग्जिस्ट करती है, मतलब उसके सोर्स हम नहीं है करने की, ओके, ना हमारा मेंटल है ना फिजिकल है, ये बीइंग है, मतलब ये नेचुरली जो चीजें हो रही है, जैसे पानी का गिरना, बादल का गरजना, शरीर के अंदर रक्त का बहना, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करना, हमारी पलकों का बंद होना, झपकना, दैट्स ऑल। सो स्टूडेंट्स, these are the three actions, kinds of action, and all the action words indicates verb. Then a verb is a word that indicates a action, physical action, mental action, being or exist. After that, आप समझ रहे होंगे, मैं बहुत सिंपल तरीके से, मैं बहुत उसको घुमा फिरा के आपको नहीं बता रहा हूं, वे शब्द जिससे किसी कार्य का होना, करना, ठीक है, पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। अब वर्ब मतलब एक्शन वर्ड, एक्शन जिस वर्ड में हो रहा होगा वो जो है एक्शन वर्ड, और एक्शन वर्ड को ही जो है हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब। तो जब भी आपने देखा होगा तो सच एज हम बोलते हैं ना कि गो, वेंट, गॉन,
गोइंग। ओके, तो 4 प्रकार के वर्ब फॉर्म होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ? 4 काइंड्स ऑफ। और ये जो वर्ब फॉर्म होते हैं यही ये बतलाते हैं कि कोई घटना हो रही है, कि हो चुकी है, कि होगी, कि थोड़ा सा उसको जो है जब अपन टेंस फॉर्मेशन करते हैं सेंटेंस के लिए तो हम ये देखते हैं कि जो है हमको इन्हीं फॉर्म्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसके जो 4 फॉर्म्स होते हैं, तो फर्स्ट इज रूट फॉर्म सच एज गो, सच इज स्लीप, these are the first form. And second form, that is called third person singular number. Third person singular number is the second form. Third form is present participle. And fourth form is past participle, which is called ing form. Okay students, such as I just giving you some example. Go, went, गॉन। अब फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी मैंने ऐड कर दिया तो हो गया गोइंग। स्लीप, स्लीप्ड, स्लीप्ड, और स्लीप में आईएनजी ऐड कर दिया तो हो गया फोर्थ फॉर्म जो कि हो गया स्लीपिंग। ईट, एट, ईटन, और ईट में ही आईएनजी लगा दिया तो हो गया ईटिंग। रन, रैन, रन, और रन में ही फर्स्ट फॉर्म में ही प्लस आईएनजी कर दिया तो हो गया रनिंग। तो इस तरीके से आप इसके फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म को जो है आपको थोड़ा सा मेहनत करके उसको मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं आपको इसके 2 मोटा मोटी जो है प्रकार बता रहा हूं तो उसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब यहां पर हम देखते हैं कि वर्ब हैज 2 काइंड्स। अगर हम मोस्टली बोले कि वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं तो हम यहां पर उसको दो भागों में जो है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट इज रेगुलर वर्ब एंड सेकंड इज इरेगुलर। एंड इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी वेरी सिंपल कि आपको ये याद रखना है कि जो रेगुलर वर्ब होते हैं, रेगुलर वर्ब जो होते हैं इसको हम एक्चुअल ईडी फॉर्म भी कहते हैं, याद रखेंगे। जो रेगुलर वर्ब होते हैं उसको हम ईडी फॉर्म कहते हैं क्योंकि इसके सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ऑलवेज क्या होता है, ईडी जुड़ा हुआ होता है। तो आप जब भी वर्ब्स के फॉर्म याद कर रहे होंगे तो याद रखिएगा कि ऐसे सारे वर्ड्स जिसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी जुड़ा हुआ होगा दैट ऑल इज रेगुलर वर्ब। और ऐसे वर्ब फॉर्म्स जो कि इरेगुलर होते हैं उसमें जो है किसी भी प्रकार से ईडी का इस्तेमाल नहीं होता है। मैं इसके मात्र 2 एग्जांपल दूंगा, जैसे ईडी वाले स्लीप, स्लीप्ड, स्लीप्ड। ओके, और अगर इरेगुलर का देखो तो गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, रीड, रेड, रेड। इस तरीके के सारे एग्जांपल्स जिसमें सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं है दैट इज इरेगुलर। और ऐसे सारे वर्ब फॉर्म जिसमें जो है सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी का उपयोग किया गया है दैट इज ऑल रेगुलर। दैट्स ऑल। So today my session is going to be closed and I hope that you like my channel and my dedication about this session and आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप जो है मेरे इस कार्य को मतलब अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज इसको लाइक करेंगे और इसे सब्सक्राइब करेंगे। मैं और आगे के वीडियोस में बेहतर से बेहतर कार्य करने का और बेहतर से बेहतर साधन के साथ अपने कार्य को सुधार करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरे लिए किसी प्रकार की कोई सलाह हो या कोई ऐसा टॉपिक हो जिसे आप चाहें कि मैं आपके साथ साझा करूं तो आप 100% मुझे बताइएगा। आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।